हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सीखेंगे 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स प्रैक्टिस सेट 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए नाम का सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी और ई। बी नाम के सेट में है सी डी ई एफ। सी नाम के सेट में है एलिमेंट्स बी एंड डी और डी नाम के सेट में है एलिमेंट्स ए और ई। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स देखने हैं, ट्रू या फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सी इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन सी में जो एलिमेंट है बी वो सेट बी में नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज ए इज सबसेट ऑफ डी। लेकिन ए एक बड़ा सेट है और डी एक छोटा सेट है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट इज डी इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन डी में एक एलिमेंट है ए जो सेट बी में नहीं है, तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन इज डी इज सबसेट ऑफ ए। तो डी के एलिमेंट है ए और ई जो सेट ए में प्रेजेंट है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिफ्थ स्टेटमेंट इज बी इज सबसेट ऑफ ए। तो बी का जो एक एलिमेंट है एफ वो सेट ए में नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिक्स्थ स्टेटमेंट इज सी इज सबसेट ऑफ ए। तो सी के जो एलिमेंट्स है बी और डी वो सेट ए में प्रेजेंट है, so this statement is true. Let us move ahead with question number 2. Take the set of natural numbers from 1 to 20 as universal set and show set x and y using Venn diagram. अब हम यूनिवर्सल सेट के लिए लेंगे 1 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर्स और x की रेंज होनी चाहिए ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 15। तो 8 से लेके 14 तक इसमें हमने नंबर्स डाल लिए हैं। वेन डायग्राम के लिए हम लेंगे एक रेक्टेंगल जिसको हम यू मार्क कर लेंगे और एक्स के लिए हम रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल लेंगे और उसे हम एक्स मार्क कर लेंगे। और हम यहाँ पे यू के जो एलिमेंट्स थे 1 से लेकर 20 तक वो हम लिख लेंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स एक्स में आते हैं 8 से लेके 14 तक वो हम यू में नहीं लिखेंगे। 7 से लेके 15 तक मैंने डॉट डॉट किया है क्योंकि वो रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्स में आ रहे हैं तो अल्टीमेटली यूनिवर्सल सेट में ही आते हैं। तो इस तरह से हो गया वेन डायग्राम। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y is such that y belongs to natural number, y is prime number from 1 to 20। और इसमें यूनिवर्सल सेट हमें लेना है 1 से लेके 20 तक और y लेना है प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20। तो 1 से लेके 20 तक जितने भी प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7 11 13 17 19 वो हमने लिख लिए हैं। अगेन वेन डायग्राम के लिए हम एक रेक्टेंगल लेंगे और उसे यू मार्क कर लेंगे और एक सर्कल लेके उसे हम y मार्क करेंगे। अब हम y में उसके सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे और इन सब एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी बचेंगे वो हम u में लिख लेंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक सेट है u जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड 12। सेट p में है 1 3 7 और 10 और हमें दिखाना है शो द सेट u p एंड p कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। अब हम p का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, तो p में जो नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में हम लिखेंगे यहाँ पे। और अभी वेन डायग्राम के लिए हम एक रेक्टेंगल लेंगे जिसे हम u मार्क कर लेंगे। p के लिए हम एक सर्कल लेंगे और p के सारे एलिमेंट्स इसमें लिख लेंगे। अब जो p में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है वो हम उसके कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p। अब देखिए जो कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में आएगा वो तो p ही होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है तो वो होगा p। So second question is verified that complement of complement is equal to p. Next question is क्वेश्चन नंबर 4। ए नाम का सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 3 2 और 7 और हमें इसके 3 सबसेट लिखने हैं। सबसेट लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे एम्प्टी सेट, ये भी सबसेट होता है। फिर हम ए में से ही किसी भी एक टर्म को ले लेंगे। मैंने 1 लिया है, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए
या फिर 1 और 3 ले लीजिए। आप कोई भी 2 नंबर, 3 नंबर या फिर 4 नंबर लेके अपनी मर्जी से सबसेट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। First question is, first set is P is the set of all residents in Pune, M is the set of all residents in Madhya Pradesh, I is the set of all residents in Indore, P is the set of all residents in India, H is the set of all residents in Maharashtra. तो यहाँ पे write the subset relationship between the set. तो अभी देखिए यहाँ पे B जो है ये set of residents in India है, तो ये सबसे बड़ा सेट है क्योंकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इंदौर और पूना ये सारे इंडिया के अंदर आते हैं। तो हम इसे यूनिवर्सल सेट लेंगे और इसे हम बड़े रेक्टेंगल पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम बी एज ए यूनिवर्सल सेट लेते हैं और बाकी सारे छोटे-छोटे जो सेट्स है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये इसके अंदर डालेंगे। तो हमने सबसे अंदर ले लिया है एक सर्कल जिसे हम पूना के लिए लेंगे। तो P इज सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पूना, लेकिन पूना महाराष्ट्र में आता है तो उसके ऊपर हम लिखेंगे H। फिर हम लेंगे इंदौर का सेट और इंदौर मध्य प्रदेश में आता है तो इसके लिए हम एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब सबसेट रिलेशन लिखने के लिए P इज सबसेट ऑफ H बिकॉज P जो है महाराष्ट्र में आता है, पूना महाराष्ट्र में आता है तो P इज सबसेट ऑफ H, लेकिन महाराष्ट्र इंडिया में आता है तो H इज सबसेट ऑफ B, तो अल्टीमेटली P इज ऑल्सो सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट इज इंदौर जो मध्य प्रदेश में आता है तो I इज सबसेट ऑफ M, लेकिन मध्य प्रदेश इंडिया में आता है तो M इज सबसेट ऑफ B, और इस तरह से इंदौर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इंडिया दैट इज B, तो I इज सबसेट ऑफ B। और इन सब में विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट, तो हमने पहले ही बोला था कि B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये सबसे बड़ा सेट है तो B इज यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेट ऑफ नंबर्स could be the universal set for the set given below. A is equal to set of multiples of 5, तो हम यहाँ पे 5 का टेबल लिखेंगे। B is the set of multiples of 7 और C is the set of multiples of 12। तो ये सारे जो टेबल्स है इसके लिए हम नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं या फिर होल नंबर्स ले सकते हैं या फिर इंटीजर्स का भी नंबर्स ले सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी सेट हम यूनिवर्सल सेट के तौर पे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P is equal to set of integers which are multiples of 4, मतलब 4 का टेबल लिखना है, and T is equal to set of all even square numbers, मतलब 2 का, 4 का, 6 का जितने भी इवन नंबर्स है उनके स्क्वायर्स लेने हैं। तो अगेन सेम लॉजिक इज अप्लाइड कि ये तो सारे सेट नेचुरल नंबर में भी आते हैं नंबर्स, होल नंबर्स भी में आते हैं और इंटीजर्स में भी आते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी सेट हम यूनिवर्सल सेट की तरह ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% मार्क्स और मोर मार्क्स इन मैथ्स, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट मतलब ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, तो इसको हमने यू मार्क कर लिया है, और ए में होगा स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, तो ये हो गया ए। तो 50% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स लेने वाले जितने भी स्टूडेंट्स है वो सब ए में आ जाएंगे। तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 50% से कम मार्क्स लेने वाले बच्चे उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हु सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स बिकम्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और ए के कॉम्प्लीमेंट में जो होंगे वो यूनिवर्सल सेट में भी होंगे। तो ये हो गया वेन डायग्राम। ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हु सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स। आई होप फ्रेंड्स दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।